विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। 2014 से पहले गुरुदेव भगवान सत्संग में कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं तो तब भी लगती थी। प्रार्थनाएं गुरुदेव भगवान जब 2014 से पहले बरवाला आश्रम में थे या किसी भी आश्रम में थे तो प्रार्थनाएं तब भी लगती थी। और प्रार्थना लगाने वाले मैनेजमेंट भाई थे, जो मैनेजमेंट करता थे वहाँ पे सेवादार थे, वो ही भक्तों की प्रार्थना लगाया करते थे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं एक सत्संग के माध्यम से कि एक प्रार्थना आई थी कि मैं सरपंच बन लूं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भले आदमी, जब सरपंच ही बनना है तो फिर भक्ति क्यों करनी ना, इससे अच्छा तो तू नाम उपदेश मत ले। तो वो बोला जी कहने जी मैं तो पूछने आया हूं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि तूने पूछ भी कैसे लिया। तो भाइयों और बहनों, इस सत्संग से यही सार निकल कर आता है कि गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष सामने रहते हुए भी कोई राजनीति का आदेश नहीं देते। तो वो एकांत में बैठकर तो दे ही नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में। और अगर कोई थर्ड पर्सन यानी किसी के माध्यम से कोई आदेश आ रहा है तो सर्वप्रथम तो हमने गुरुदेव भगवान के उस वाणी पर अमल करना पड़ेगा जो सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो गुरुदेव भगवान कई सत्संगों में उसका जिक्र कर चुके कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। तब तक हमारे को हमारा गुरु भगवान सामने आके कोई आदेश नहीं देता, तब तक हमारा गुरु भगवान हमारे प्रत्यक्ष प्रकट होके कोई आदेश नहीं देता, तो हम उस आदेश को कतई नहीं मान सकते। ज्ञान आधार यह कहता है भाई और बहनों। हम वो सत्संग सुनते हैं गुरुदेव भगवान का जो 2014 से पहले गुरुदेव भगवान सत्संग में कह रहे हैं कि भक्तों की प्रार्थना ही कैसे लगती थी और फिर गुरुदेव भगवान उन पर क्या आदेश देते थे। एक भगत आए ना बोले जी का मैं सरपंच बनावा मैंने मैं कुआं पड़ जा किता सरपंच बना रहे तेरा गजब रोज ज्ञान सुनावा करे तेरे फूट के बाद 10 साल नाम लिए नो जी क्यों घर में सुख हो गया। अच्छे ट्रक चले गाँव वाले तेने सोचा कि 2 पैसे फालतू लाओगा 5-10 रुपया होगा। तो बोला कुआं पड़ जाए इसका अच्छा था ना जो मैं आज्ञा लेना आऊंगा नहीं खड़ा हूंगा। फिर भाई तो पूछ के कैसे दिया मेरे तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्माओं, इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा आपने। इस ज्ञान गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाइयों और बहनों इस सत्संग के माध्यम से कि जब भक्तों की प्रार्थनाएं लगती थी बरवाला आश्रम में राजनीति को लेकर, राजनीति पर अगर कोई भगत कोई चुनाव लड़ने की सोचता था या चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता था तो वो सोचता था कि क्यों ना गुरुजी से तो एक बार पूछ लिया जाए। तो वो गुरुजी से प्रार्थना लगवाता था अपनी, भाई मेरी गुरुजी से प्रार्थना लगा तो भाई मैं गांव वाले मुझे सरपंच बनाते हैं तो बन जाऊं क्या। तो गुरुजी ने इस पर उसको लताड़ लगाई भाई और बहनों। उसको कहा कि तूने पूछ भी कैसे लिया। अरे भले आदमी 10 साल हो गए नाम लिए और फिर भी तेरे मन में यही सरपंच बनने की लालसा रही, यही मान बढ़ाई में या उलझने की लालसा रही। तो फिर वो बोलता है कि नहीं जी मैं तो पूछ ही रहा हूं। तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि भाई तूने पूछ भी कैसे लिया। तो भाई और बहनों, इस सत्संग का सार यही है हमारे को समझने के लिए कि वर्तमान में जितने भी आदेश आ रहे हैं, जब 2014 से पहले गुरुजी के समक्ष आदेश प्रार्थना लगाने वाले को गुरुजी मना कर रहे थे, तो आज वो परमात्मा एकांत में बैठकर इस परीक्षा के समय, इस अग्नि परीक्षा के समय वो परमात्मा राजनीति करने का, धरना प्रदर्शन में जाने का, रैलियों में जाने का, किसी राजनेता या मुख्यमंत्री या एमएलए की रैलियों में जाने का आदेश नहीं दे सकता। ये फाइनली है, वो नहीं दे सकता।
और किसी थर्ड पर्सन से कोई आदेश आ रहा है तो वो हमारे लिए आदेश सर्वोपरि नहीं है। उस पर हमने अपना ज्ञान और विवेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश गुरु जी का बताकर डराया जाता है संगत को। संगत बोल नहीं पाती है, भगत भाई बोल नहीं पाते हैं। और गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में क्लियर कर दिया, भाई ये काल का बहुत बड़ा जाल है, षड्यंत्र है। तो भाई और बहनों, गुरु जी ने इस सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि अगर भक्ति यानी संगत ने अगर इसी जन्म में मोक्ष करवाना है तो भगत ने किसी भी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना, किसी भी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना। अब गुरुदेव भगवान ने सारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना तो दूर, हमने इस गंदी राजनीति के आसपास भी नहीं जाना। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में एक विशेष संदेश में क्लियर किया है कि हम भक्तों ने इस राजनीति के तो आसपास भी नहीं जाना। तो फिर हम गुरु जी का आदेश बताकर राजनेताओं की रैलियों में कौन लेकर जा रहा है भाई और बहनों, कौन लेके जा रहा है? इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है हम संगत ने, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है भाई और बहनों। ये कलयुग है, एक टेक्नोलॉजिक युग है। काल अपनी पूरी शक्ति लगाएगा भाई और बहनों, किसी भी माध्यम से भक्तों को तोड़ने के लिए, भ्रमित करने के लिए। और आज वही प्रक्रिया चालू है भाई और बहनों। जो समझ गया वो इस परमात्मा के अखाड़े का पहलवान है, अन्यथा तो फिर काल के पाले में जाना ही जाना है भाई और बहनों। तो मालिक की दया से भाई और बहनों, ये लाइव आने का उद्देश्य मालिक की रजा से, प्रेरणा से यही होता है कि भाई बहनों को संदेशा दिया जाए। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमारे को एक सत्संग में बताया है कि अगर कोई भाई बहन रास्ता भटक गया हो या फिर अग्नि में हाथ देने चला हो तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। जहाँ तक हमारी पार बसाएगी तो हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ये गुरुदेव भगवान ने बोला कि ये शिष्य का परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि अपने भाई और बहनों को बचाना। अगर वो रास्ता चूक गए हैं या रास्ता गलत पकड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बार बार अवगत कराएं, बार बार उसको दिशा निर्देशित करने की कोशिश करें मालिक के ज्ञान आधार से। फिर वो ना माने, फिर वो परमात्मा जाने और वो जाने। क्योंकि जब लेखा जोखा होगा तब वो बोलेगा कि परमात्मा मुझे किसी ने बताया नहीं, तो फिर परमात्मा वो रील चला देगा कि तुझे उस भक्त ने बताया तो था लेकिन तूने माना नहीं। तूने केवल उन सेवादारों की मानी जो मेरे करीबी थे और केवल वो स्वार्थवश मेरे पीछे लगे हुए थे, मेरे करीबी बने हुए थे। तूने उनको मान लिया, तूने उनको ज़्यादा महत्व दिया, क्या सोचकर कि ये गुरुजी के करीबी हैं, गुरुजी के हितैषी हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं, गुरुजी के सगा संबंधी है, रिश्तेदार हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे, ये जानकर, ये सोचकर उनको ज़्यादा महत्व दिया। फिर गुरुदेव भगवान कहेंगे कि तूने सत्संगों पर अमल नहीं किया, सत्संग पर विचार नहीं किया, ज्ञान और विवेक नहीं लगाया। फिर गुरुदेव भगवान बताते हैं कि फिर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर तो वही बनेगी जो फिर संस्कार में होगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में हमें इन सत्संगों को आधार बनाना है वर्तमान समय में। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने 25 से 30 साल तक ये सत्संग किए थे, इसीलिए किए थे। नहीं तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भाई फिर तो गुरुदेव भगवान 2 बात लिख देते, 2 बात कह देते, भाई ऐसे ऐसे भक्ति कर लो, ऐसे ऐसे आरती कर लो और बैठ के अपना ये मंत्र जाप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ऐसा ही करना होता परमेश्वर को तो परमेश्वर किसी के भी माध्यम से करा देता। आज उन्हें खुद को आने की जरूरत नहीं पड़ती भाई और बहनों, वो खुद नहीं आता। आज ये विधान तो पहले ही लिखा हुआ था, ये सारी भक्ति क्रिया तो पहले ही शास्त्रों में लिखी हुई है,
पूर्ण परमेश्वर की भक्ति क्रिया तो सारी सब कुछ लिखी हुई है, सारे मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा खुद स्वयं देने के लिए, भक्ति करवाने के लिए आता है भाई और बहनों। तो वर्तमान समय में जो काल का बहुत बड़ा जाल है भाई और बहनों, इसको हमने समझना पड़ेगा, वर्तमान समय में समझना पड़ेगा। कोई भाई बहन डर जाता है कि वो तो गुरुद्रोही है, उनके संपर्क में मत रहो, हैं वो तो गुरु जी का विरोध करते हैं। भाई और बहनों, ये सच्चाई बताना, गुरुदेव भगवान ने हमें बता दिया कि राजनीति तो करना तो दूर, राजनीति के आसपास भी नहीं जाना है भगत ने। तो कोई एक भगत भाई बहन अगर आपको बता रहा है कि भाई गुरुजी ने मना किया है, गुरुजी ने बोला है कि भगत राजनीति करना तो दूर, किसी पद के लिए खड़ा होना तो दूर, राजनीति रैलियों में जाना भी नहीं चाहिए भगत ने, तो कोई भाई बहन ये बता रहा है तो फिर वो कहां से गुरुद्रोही हो गया? वो सच्चाई बता रहा है भाई और बहनों। ये भी एक काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाल है, कि काल अपने एजेंटों के माध्यम से संगत को भ्रमित करने के लिए ये कहलवा रहा है कि भाई वो तो काल के दूत हैं, वो भ्रमित करते हैं, वो गुरुजी के विरोध में बोल रहे हैं। गुरुजी के विरोध में तो तब बोला जाता है, तब माना जाता है कि जब गुरुजी की बातों का विरोध करें, गुरुजी के सत्संगों का विरोध करें, गुरुजी के खिलाफ कोई शब्द बोले। तो भाई और बहनों, 15 साल में किसी भी भाई बहन ने कोई गुरुजी के खिलाफ कोई शब्द बोला हो, सत्संगों के खिलाफ कोई शब्द बोला हो, या गुरुजी के ज्ञान के विपरीत कोई बात की हो, या फिर किसी भी लाइव में, किसी भी मैसेज में, किसी भी संदेश में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर गुरुजी के विपरीत कोई संदेश दिए हों, तो तब वो बात बने, तब माने कि भाई यहां पे ये चीज गुरुजी के विरोध बोली गई है। बाकी तो संदेशा जो भाई बहन दे रहे हैं, भाई बहनों, उनका संदेशा देने का अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। वो किस आधार से संगत को समझाने के लिए वो संदेशा देते हैं, क्या वर्ड लिखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरुदेव भगवान ने सारी चीजें कर दी है भाई और बहनों। फिर जब गुरुदेव भगवान ने सारी चीजें कर दी कि राजनीतिक रैलियों में नहीं जाना है भगत को, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं जाना है, हमें केवल गुरुदेव भगवान के ही ऊपर आसक्ति होना है, गुरुदेव भगवान के आदेशों पर ही चलना है, तो फिर ये वर्तमान समय में भक्तों को गुरुजी का आदेश बताकर कौन भ्रमित कर रहा है, कौन ले जा रहा है धरना प्रदर्शनों में? इस पर विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। अब हम सुनेंगे वो सत्संग गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई और बहनों, कि गुरुदेव भगवान ये जो शब्द बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वो किन के लिए बोल रहे हैं। दास थोड़ा सा जिक्र करना चाहेगा मालिक की दया से। भाई गुरुदेव भगवान ने ये जो शब्द बोले हैं इस सत्संग के माध्यम से, वो सेवादारों के लिए बोले हैं, केवल हमने समझने की बात है। तो हम सुनेंगे वो सत्संग। अब जब तक हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, संत मर्यादा में नहीं रहेंगे और भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है और वो संत के ऊपर भार बन जाता है। जो ऐसे अधूरे व्यक्तियों को जो नाम देते हैं, जो सब गलतियां कर रहे। अब जब तक हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, संत मर्यादा में नहीं रहेंगे और भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है और वो संत के ऊपर भार बन जाता है। जो ऐसे अधूरे व्यक्तियों को जो नाम देते हैं, जो सब गलतियां कर रहे। गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से भाई और बहनों हमें समझाना चाह रहे हैं, भाई नाम भी ले रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं और मर्यादा तोड़ रहे हैं, तो वो गुरुदेव भगवान के शिष्य नहीं हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उन शिष्यों का फिर उस गुरु पर भार होता है। जैसे 425 वर्ष पहले 64 लाख शिष्यों का भार था, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है भाई और बहनों, अंतर्यामी। वो परख लेता है, हीरे की परख जोरी जान लेता है। तो हीरे कौन हैं, लाल कौन है
और लालड़ी कौन है तो परमात्मा ने परख कर ली है। तो परमात्मा फिर अपने सिर पर बेवजह का बोझ नहीं रखता, चाहे भले ही 5 करोड़ 10 करोड़ पूरी दुनिया गुरु जी की शरण में आ जाएं, अगर वो मर्यादा में नहीं है तो परमात्मा उनका अंतर आत्मा से कनेक्शन काट देता है। क्योंकि परमात्मा अपने सिर पर उन शिष्यों का बेवजह भार नहीं रखता कि वो पार नहीं होती है, फिर भी वो गुरु कहे कि ये तो मेरे शिष्य हैं, ये तो मेरे शिष्य हैं, मेरे बच्चे हैं, तो उस पर भार बन जाता है। तो परमेश्वर ये लीला करता है उस भार को पटकने की। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में भी गुरुदेव भगवान ने ये लीला की सन 2014 में। कोई भाई बहन कहे कि ये बरवाला कांड उसने करवाया है, बरवाला कांड सरकार ने करवाया है, बीजेपी ने करवाया है, उन धर्मगुरुओं ने करवाया है। कोई बरवाला कांड नहीं करवा सकता भाई और बहनों। ये तो परमात्मा कोई कारण बनाता है उन शिष्यों का भार उतारने के लिए, उनको साइड में करने के लिए, अंतरात्मा से कनेक्शन काटने के लिए कोई रीजन बनाता है, कारण बनाता है। उसमें काल का भी दाव होता है भाई और बहनों, उसमें काल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो परमात्मा फिर वहां पे अपना दाव खेलता है। जैसे 625 वर्ष पहले काल का दाव लगा, काल का दाव लगा 1-2 भक्तों में, कुछ 10-5 भक्तों में दाव लगा। वो कहने लगे कि भाई कबीर जी तो वहां जाके बैठ रहा है, वैश्या के घर बैठ रहा है, गणिका माई के घर में बैठ रहा है, ये तो ऐसे तो बदनाम हो जाएंगे हम। तो फिर परमात्मा ने सोचा कि क्यों ना इनकी फड़क निकाल लूं। ये देखा देखी में मेरे शिष्य बने हुए हैं, या फिर कुछ ज्ञान को भी, इतना जो सत्संग सुनाया इतने दिनों, इस सत्संग को भी अमल में ला रहे हैं, ये इस सत्संग पर भी विचार कर रहे हैं, अपना बुद्धि और विवेक लगा रहे हैं। तो फिर परमात्मा ने भाई और बहनों झाड़ा लिया और 64 के 64 लाख को सिर से पटक दिया, यानी अंतर आत्मा से कनेक्शन कट गया। एक भी भगत पार नहीं हो पाया 64 लाख में से, एक भी, सबके सब फेल हुए। तो आज बरवाला कांड जब काल ने षड्यंत्र रचा, तो इस षड्यंत्र के पीछे परमात्मा ने अपना भी काम निकाल लिया। परमात्मा ने भी अपना काम निकाल लिया। उस माध्यम से सब भक्तों की परीक्षा ले ली। 10 से 15 लाख थे बरवाला कांड में, कांड तक भगत 10 से 15 लाख संगत थी। तो परमात्मा ने उस माध्यम से उस काल के षड्यंत्र में अपने हीरे मोती लालों के भी परख कर ली परमात्मा ने। सुनेंगे भाई और बहनों, गुरुजी के मुख कमल से सुनेंगे हम सत्संग। तो वो उस संत पर वजन बन जाते हैं। तो वो संत उसका कोई न कोई समाधान निकालता है उनसे अपना वजन कम करने के लिए। हाँ, जो सत भक्ति कर रहे हैं उनका उद्देश्य कितने जो करोड़ अरब खरब कितने हो जाओ, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, उनको तो जहाज में बैठा दिया चलो। भाई और बहनों, इसमें गहरा संकेत दिया है गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, दोबारा हम सुनेंगे, इस पर रिवीजन करते जाएंगे मालिक की दया से। तो वो उस संत पर वजन बन जाते हैं। जितने भी शिष्य होते हैं और मर्यादा में नहीं चल रहे हैं, भक्ति बेशक करते रहे 24 घंटे, सेवा खूब करते रहे बेशक 24 घंटे हैं, कहीं पे भी कोई भी मदद करते रहें, कहीं पे भंडारे करते रहें अयोध्या में जाके, या कहीं पे भी जाके पानी निकालते रहें, या फिर कहीं किसी का सुदामा का मकान बनाते रहें, या फिर माला लेके हाथ में भी लगे रहें 24 घंटे। और मर्यादा वो तोड़ रहे हैं, मर्यादा तो तोड़ रहे हैं, मर्यादा में नहीं हैं। तो फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर ऐसे शिष्यों का भार वो परमात्मा अपने सिर पर नहीं रखता, कोई कारण बना के उनको हृदय से कनेक्शन काट देता है, अंतर आत्मा से कनेक्शन काट देता है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, तो वो संत उसका कोई न कोई समाधान निकालता है उनसे अपना, वो परमात्मा कोई न कोई समाधान निकालता है, कोई न कोई कारण बनाता है, कोई न कोई रीजन सामने लाता है, और उस कारण वो कारण बना के परमात्मा उन शिष्यों का भार अपने सिर से उतार देता है जो मर्यादा में नहीं है, जो गुरु वचन में नहीं है, जिन्होंने मर्यादाएं तोड़ रखी है वर्तमान समय में। तो उनको परमात्मा
अपने सिर से बाहर उतार देता है, जो 2014 में ही, सन 2014 में ही उतार दिया था परमात्मा ने अपना भार। ये गहरा संकेत है भाई और बहनों, गहरा संकेत। भोजन कम करने के लिए, हाँ, जो सत भक्ति कर रहे हैं उनका वो बेशक कितने जो करोड़। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सत भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति, संत मंत्र मर्यादा मेरे के, चाहे वो करोड़ आ जाओ, चाहे पूरी दुनिया हो आ जाओ, तो उनके लिए क्या गुरुदेव भगवान क्या आदेश दे रहे हैं? उनके लिए परमात्मा करेंगे, उनके लिए तो जहाज खड़ा है, जहाज, वो सीधे सतलोक जाएंगे, सीधे। तो आज वर्तमान समय में इस पे भी जिक्र करेंगे कि वो सत भक्ति और 100% मर्यादा में रह के कौन भगत भाई बहन भक्ति कर रहा है। अरब खरब कितने हो जाओ, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, उनको तो जहाज में बैठा दिया चलो। तो वो उस संत पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सत भक्ति विधिवत कर रहे हैं, विधिवत, जो परमात्मा ने विधि लिखी है शास्त्रों में, अपने सूक्ष्म वेद में, अपनी अमर वाणियों में, अमर ग्रंथ साहिब की वाणियों में जो विधि लिखी है, उसके अनुसार जो भगत भाई बहन सत भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो वर्तमान समय में जहाज खड़ा है परमात्मा का आके। वो अगर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रह के गुरु को परमेश्वर मानकर अगर भक्ति क्रिया करते रहे, सत भक्ति क्रिया करते रहे, तो परमात्मा सीधा उनको सतलोक लेके जाएगा जहाज में बिठा के। ये गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग के माध्यम से क्लियर कर दिया भाई और बहनों। अब जो भगत भक्ति ना करके गुरु को भगवान ना मानकर मर्यादा में नहीं है और दिन रात पता नहीं ये मदद गुरुदेव का आदेश बता कर कि ये गुरुदेव का आदेश है, ये गुरुदेव का आदेश है, इतना करना है, इतने मकान बनाने हैं, इन्हीं में उलझ पुलझ हो रहे हैं 24 घंटे। अरे गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसा परमार्थ भी नहीं करना जिसमें अपना आत्म कल्याण ना हो सके। जिस परमार्थ से अपना आत्म कल्याण ना हो, तो ऐसा परमार्थ भी नहीं करना कि हमें पार होने में बाधा हो। तो ये सारे के सारे भाइयों और बहनों, ये परमात्मा ने इसीलिए है ना, ये कारण बना के इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों, कोऑर्डिनेटरों और जो भी भगत भाई बहन मर्यादा तोड़कर चल रहे हैं, उनका परमात्मा ने भार उतार दिया था, भार, सन 2014 में। और उसके बाद जितनी भी गुरुदेव भगवान के शरण में संगत आई है या बरवाला कांड के समय बची थी, कुछ कई भाई बहन मर्यादा में रहे थे, उनकी परमात्मा अब झोल ले रहा है, झाड़ा ले रहा है वर्तमान समय तक।